थर्ड ईयर की क्लास में आज अपन पढ़ेंगे पुनर्जागरण के परिणाम। यूरोपियन इतिहास के अंदर पुनर्जागरण जिस तरह से एक नई संस्कृति का आगमन हुआ, उनके परिणाम भी काफ़ी सुखद रहे। फर्स्ट देखते हैं अपन, शिक्षा व संस्कृति का स्वतंत्र विकास होने से लोक भाषाओं का विकास हुआ। मतलब पहले धर्म प्रधान भाषा थी, एक ही भाषा में कार्य होते थे, एक ही भाषा में लिखा जाता था इतिहास। इसके पुनर्जागरण के बाद छापाखाना के आविष्कार होने के कारण लोक भाषाओं का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार होने लगा और उनका विकास हुआ। सेकंड देखते हैं, मानववाद का विकास होने से लोगों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगा। देवत्व के स्थान पर मानव को प्रमुखता दी जाने लगी। मतलब मानव का खुद के प्रति, मानववाद के प्रति उसका दृष्टिकोण बदलने लगा। पहले देवत्व मतलब धर्म के प्रति ही लोगों की सबसे ज़्यादा आस्था थी और धर्म में जो कहा जाता था वही वो लिखते थे, लेकिन पुनर्जागरण के बाद मानववाद का विकास होने लगा। नेक्स्ट है, धार्मिक अंधविश्वासों के स्थान पर तर्क और बुद्धि की प्रधानता स्थापित हुई। मतलब कि धर्म में जो कह दिया उसको स्वीकार न करके तर्क के आधार पर जो सही है उसको स्वीकार किया जाने लगा। नेक्स्ट है, सामंतवाद के पतन के पश्चात यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। राजनीतिक कार्यों में पोप का हस्तक्षेप समाप्त होकर मानवकृत हो गया। मतलब पहले क्या था कि समाजवाद के समय जब सामंतवाद का पतन हुआ तो यूरोप के अंदर कई नए नए राज्यों का उदय हुआ और उन पर जब पहले धर्म का, पोप का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था, तो धीरे धीरे पुनर्जागरण के कारण वह हस्तक्षेप ढीले पड़ने लगे। नेक्स्ट है, कुलीन वर्ग की शक्ति व महत्ता में गिरावट आई तथा व्यापारी वर्ग की शक्ति बढ़ी। कुलीन वर्ग सबसे ज़्यादा किसमें थे? सामंतवाद में थे। जब राजा के पास धन आने लगा, राजा के पास जब पैसा होने लगा, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो व्यापारियों को प्रोत्साहन देने लगा और व्यापारिक वर्ग शक्तिशाली होने लगा। नेक्स्ट है, भौगोलिक खोजों के माध्यम से यूरोप के लोगों ने पूर्व की ओर जाने वाले मार्ग का पता लगाया जो अब तक अज्ञात थे। इसी क्रम में 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के जलमार्ग और 1492 में कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया। पुर्तगाली मेगापेन ने पहली बार दुनिया का चक्कर लगाया। मतलब सामंतवादी का जब पतन हुआ तो राजाओं की शक्ति बढ़नी, राजाओं ने व्यापारियों की शक्ति को बढ़ाया और व्यापारियों ने इन अपने जहाज़ों को भेजकर इन अज्ञात मार्गों की खोज का रास्ता निकाला। लास्ट है आपका, पुनर्जागरण के फलस्वरूप धार्मिक क्रांति हुई व भौगोलिक खोजों से व्यापारिक क्रांति तथा उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का विकास हुआ। पुनर्जागरण के फलस्वरूप क्या हुआ, धर्म का जो एक तरह से सिकंजा था वो धीरे धीरे कम होने लगा, जिससे भौगोलिक खोजें होने लगी। व्यापारिक राजाओं द्वारा व्यापारियों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने लगे, जिससे उपनिवेशवाद का उदय हुआ। इस प्रकार से एक साम्राज्यवाद का विकास भी हुआ। ये हम देखते हैं कि पुनर्जागरण के कारण यूरोप का एक कायाकल्प हुआ और जो अंधकार युग में जी रहा था यूरोप, उसके अंदर पुनः एक संचार शुरू हुआ। Thank you.